हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का केम क्लास में। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम पिछले लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर सीरीज़ जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। यानी हम सारे ही टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम सारे प्रीवाईक्यूज़ क्वेश्चन या मोस्ट ऑफ द प्रीवाईक्यूज़ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। तो जो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा दैट इज़ अ 2019 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की तरफ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दी हुई है विच इज़ a + 2b कंबाइनिंग टू फॉर्म c। इस इक्वेशन के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंटल डाटाज जो है वो आपको मेंशन करे गए हैं। इस एक्सपेरिमेंटल डाटा के अंदर अगर आप देखते हैं तो आपके पास कॉन्सेंट्रेशंस हैं ए और बी की, और उसी के साथ आपको इनिशियल फॉर्मेशन जो है यानी रेट जो है उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर वो भी आपको मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो हमसे कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्टिव टू ए एज वेल एज बी। सेकेंड पार्ट कहता है यू नीड टू कैलकुलेट द रेट, लॉ एंड द ओवरऑल ऑर्डर। यानी पहले हम इक्वेशन बनाएंगे रेट लॉ के लिए और उसी रेट लॉ की इक्वेशन से हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बता पाएंगे। तो जो चार हमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स गिवन हैं उन चारों ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स से हम अलग अलग इक्वेशंस जो हैं वो फॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम रेट लॉ लिखते हैं तो दैट विल बी रेट इक्विवेलेंट टू के a रेज़ टू द पावर सम एक्सपोनेंट x और b रेज़ टू द पावर सम एक्सपोनेंट y। क्वेश्चन में पूछा है x + y क्या है, क्वेश्चन में पूछा है x क्या है और क्वेश्चन में पूछा है y क्या है। तो हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन दी हुई हैं हम उनसे तीन इक्वेशंस को फॉर्म कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो इक्वेशंस जो है आपके पास उनको देखिए। सबसे पहली जो इक्वेशन आपके पास बनेगी वो बनेगी जब आपको रेट की वैल्यू 4.2 मेंशन करी गई है। यानी वी विल हैव द फर्स्ट इक्वेशन टू बी 4.2 इंटू 10⁻³ रेट कांस्टेंट। अगर आप ए की कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं तो आपको क्या दी हुई है, दैट इज़ गिवन टू यू एज 0.2 और बी की कॉन्सेंट्रेशन जो आपको दी हुई है वो है 0.3। तो ये आ गया आपके पास 0.2 रेज़ टू द पावर x, 0.3 रेज़ टू द पावर y। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन अगर आप देखते हैं तो दूसरी इक्वेशन में रेट क्या गिवन है आपको, रेट गिवन है आपको 6। वो लिख दीजिए जी 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। उस दौरान कॉन्सेंट्रेशन जो मेंशन की गई है ए और बी की वो है 0.1 रेज़ टू द पावर x, 0.1 रेज़ टू द पावर y। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। उसी तरीके से इक्वेशन 3 बनेगी हमारे पास 1.68 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -1 इक्वल्स टू k, 0.4 रेज़ टू द पावर x एंड 0.3 रेज़ टू द पावर y। लास्ट इक्वेशन विद रेट टू बी 2.40 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 इक्वल्स टू k, 0.1 रेज़ टू द पावर x इंटू 0.4 रेज़ टू द पावर y। तो ये चार इक्वेशन जो हैं वो हमें बनकर मिल गई हैं। अब क्या करना है, अब हम इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे सो दैट हम एटलीस्ट एक वेरिएबल को सॉल्व कर पाएँ। तो एक वेरिएबल सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपनी इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि हमें 0.3 का जो फैक्टर है वो सेम दिख रहा है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी विल फर्स्ट डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 3। ठीक है, इससे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 1.68 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -1। तो 4.2 का जो फैक्टर है के वो लिख देते हैं, 0.2 रेज़ टू द पावर x भी आ गया है 0.3 और हमारे पास अपनी 6.8 वाली 0.4x बाय 0.3y। अब यहाँ से हमारे पास ये जो वेरिएबल हैं यानी y वाले वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि एक रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट सेम ही रहता है स्टूडेंट्स। तो अब आ जाएंगे हम बाकी सारी वेरिएबल्स पर।
यानी हमारे पास जो 4.2 का फैक्टर दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एक साइड पे क्या मिल जाएगा 1/2 रेज़ टू द पावर x, और दूसरी साइड हमें सॉल्व होके मिलेगा 25/100। अब इस 25/100 को हम 1/2 के टर्म्स में लिख सकते हैं। 25/100 इज़ 1/4। अगर हम 25 से रिड्यूस करेंगे तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज 1/2 होल स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू 1/2 x। अब दोनों साइड पे ही हमें जो बेसिस दिख रहे हैं वो सेम है, तो हम पावर्स को इक्वेट करके क्या कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशंस को डिवाइड किया था अपने x की वैल्यू को निकालने के लिए। अब उसी तरीके से हम y की वैल्यू को निकालने के लिए इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे। उसके लिए हम इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 से। तो आइए चलते हैं। वी हैव टू डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 4। सो व्हेन यू डिवाइड 2 एंड 4 तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 6.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 बाय 2.40 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2। सेकेंड इक्वेशन के अंदर k की वैल्यू के साथ 0.1 का कॉन्सेंट्रेशन है x का और 0.1 का ही है y का। उसी तरीके से k के साथ 0.1 है x और 0.4 है स्टूडेंट्स y। ये सिंपल हो जाएगी कैलकुलेशन। 0.1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा। देन यू विल हैव 6 4s are 24, दैट इज यू विल हैव 1/4 रेज़ टू द पावर 1 इज इक्विवेलेंट टू 1/4 रेज़ टू द पावर y। तो y बहुत सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब x आ गया है, y आ गया, अब हमें सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। इक्वेशन बनाई थी हमने कि रेट इज इक्विवेलेंट टू k a रेज़ टू द पावर x एंड b रेज़ टू द पावर y। तो हमारे पास a जो आया है वो आया है स्टूडेंट्स 2 और और y जो आया है वो आया है 1। यानी ऑर्डर विद रिस्पेक्टिव टू अगर हम फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखें तो ऑर्डर विद रिस्पेक्टिव टू a हमें मिला है 2 एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्टिव टू b हमें मिला है 1। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। दूसरे पार्ट का आंसर हमारे पास हमें रेट लॉ लिखना था, वो हमने लिख दिया है। उसी के साथ साथ उसमें हमसे ओवरऑल ऑर्डर भी पूछा गया था। तो अगर हमें ओवरऑल ऑर्डर लिखना है तो ओवरऑल ऑर्डर होता है सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इन द रेट लॉ, वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सी वाला पार्ट है, अगर आप उस क्वेश्चन को दोबारा से देखेंगे तो सी वाले पार्ट में वो फ्रेम करके दे रहा है हमें रेट कांस्टेंट भी कैलकुलेट करना है। तो रेट पता चल गया है, ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन पता है, हम कोई भी वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जो सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू थी अब हम उसको देख लेते हैं। हमारे पास जो हमें क्वेश्चन में दिया था, हमें रेट जो था वो सबसे सिंपल, आई थिंक कॉन्सेंट्रेशन ये वाली सबसे सिंपल होगी जिसमें 0.1 और 0.1 दिया है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, सभी से आपको लगभग सेम मिलेगा। तो हम 0.2 एंड 0.3 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, रेट की वैल्यू है और अपने आंसर को निकाल सकते हैं। रेट कांस्टेंट है तो वी विल हैव रेट, और रेट की वैल्यू जो है दैट इज़ 4.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.2 रेज़ टू द पावर 2 एंड 0.3 रेज़ टू द पावर 1। जो हमारे x और y वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ जो है वो हमने मेंशन कर दी हैं यहाँ पर। ठीक है, उसी के साथ हमारे पास जो हमारा रेट कांस्टेंट स्टूडेंट्स निकल कर आएगा सिंप्लीफाई करके 0.2 का होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 0.04 और ये 0.3। तो ओवरऑल रेट कांस्टेंट आपको निकल कर आएगा 3.5 मोल माइनस स्क्वायर, दैट इज़ मोल स्क्वायर इनवर्स, लीटर स्क्वायर इनवर्स एंड मिनट इनवर्स। क्योंकि ये जो ऑर्डर है हमारे पास, ओवरऑल ऑर्डर जो था वो हमारे पास 3 आ रहा था, जिसकी वजह से रेट कांस्टेंट की यूनिट भी बदल जाएगी। तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल PYQ 2019 का। चलिए अब हम अगली की तरफ चलते हैं। अगला जो है उस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें क्या कह रहे हैं, हमें वो पूछ रहे हैं कि आपके पास एक इक्वेशन है जो कि डिकम्पोजिशन है
और वो भी फर्स्ट ऑर्डर है, क्लियरली बता दिए थर्मल डिकम्पोजिशन है फर्स्ट ऑर्डर। इस थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए हमें एक इक्वेशन दी हुई है, उस इक्वेशन का इनिशियल प्रेशर जो है वो भी हमें मेंशन किया गया है। अब इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट, ठीक है। बहुत सिंपल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है इक्वेशन। सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिख देते हैं। C2H5 से हमें फॉर्म हो रहा है C2H4, साथ ही में बन रहा है HCl। ऑल स्पीशीज़ आर इन गैसियस स्टेट। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म ना यूज़ करके हम यहाँ पर प्रेशर की टर्म जो है वो यूज़ करेंगे। अब जब हमारे पास टाइम 0 था, यानी जब हम इनिशियल प्रेशर्स की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर जो है दैट इज़ बीन क्रिएटेड बाय दी रिएक्टेंट स्पीशीज़। जो प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट के द्वारा ही आपका प्रोड्यूस हो रहा है। तो एट टाइम t इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स हमारे पास जो प्रेशर है वो किसकी वजह से है, 0.30 की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की ही इंडिकेट हो रही है। उस दौरान हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो 0 प्रेशर को कंट्रीब्यूट करते हैं। कुछ टाइम t तक हमारे पास जो रिएक्शन हुआ है ये 300 सेकेंड्स तक हुआ है। तो 300 सेकेंड्स तक जब रिएक्शन हुआ तो इनिशियल प्रेशर में से कुछ प्रेशर कम हुआ और प्रोडक्ट का वही प्रेशर जो है वो बढ़ गया। अब इस दौरान आपको जो टोटल प्रेशर स्टूडेंट्स गिवन है वो आपको गिवन है, ये पी टोटल की वैल्यू है जब आपने 300 सेकेंड्स तक अपना रिएक्शन कर दिया है। तो तब जो प्रेशर है वो आपको 0.50 जो है वो दिया हुआ है। अब जब हम 300 सेकेंड्स पर टोटल प्रेशर निकालेंगे वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.30 यानी रिएक्टेंट का प्रेशर प्लस सारे के सारे प्रोडक्ट्स का प्रेशर, वही आएगा हमारे पास। अब अगर आप देखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, ये है पी टोटल की वैल्यू विच इज़ इक्विवेलेंट टू 0.30 प्लस पी इक्वल्स टू पी टी। पी टी की वैल्यू है हमारे पास, पी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर देंगे। पी टोटल की वैल्यू है 0.50 माइनस ऑफ 0.30, तो पी की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 0.20। वेरी सिंपल। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट। तो क्योंकि ये एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन दिया हुआ है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास जो रेट की वैल्यू होती है that is for first order reaction, हमारे पास जो रेट कांस्टेंट है that is equivalent to 2.303 by t log of A0 यानी इनिशियल प्रेशर बाय प्रेशर एट द टाइम t, दैट इज इसको हम p डैश से इंडिकेट कर रहे हैं। अब आ जाइए, सबसे पहले तो ये p डैश निकालना है। ये p डैश क्या होता है, प्रेशर आफ्टर टाइम t, दैट इज प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t सेकेंड्स। हमारे पास जो टाइम है वो क्या है, वो हम चल ले रहे हैं अपना 300 सेकेंड्स तक का। उस पे जो प्रेशर है वो क्या है वो ही है हमारे पास 300 माइनस p। तो हम p डैश को क्या लिख सकते हैं, हम p डैश को लिख सकते हैं 0.50 विच वॉज द इनिशियल प्रेशर माइनस p। यही है हमारे पास इनिशियल प्रेशर, हमारे पास 0.3 है, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पर 0.3। p की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है टू बी 0.20, वो रख देंगे। हमारे पास p डैश क्या आ जाएगा 0.10। हमारे पास p डैश आ गया है, हमारे पास p नॉट है, हमारे पास t है, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और अपनी इक्वेशन में आंसर निकाल देंगे। चलिए, तो k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 2.303 है, 300 सेकेंड्स का टाइम इंटरवल है, लॉग p नॉट की वैल्यू 0.30 है हमारे पास और p डैश की वैल्यू हमारे को मिल गई है 0.10। तो दिस कैन बी सम अप एज, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिलेगा 300 और इधर बचेगा सिर्फ और सिर्फ आपके पास आपका log 3। log 3 की वैल्यू आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चन में मेंशन करके दी हुई है। log 3 वो दे रहा है आपको 0.4771। आप सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू और आपको आपका आंसर मिल जाएगा 300 इंटू 0.4771
4771। मैं सजेस्ट करूँगी जितनी वैल्यूज़ तक आपको दिया है उतने में ही सब्सटीट्यूट कर दें। सो द फाइनल आंसर विल कम आउट टू बी 3.66 into 10 raised to the power -3 second inverse. दिस इज द रेट कांस्टेंट, क्योंकि ये आपका फर्स्ट ऑर्डर है इसीलिए सेकेंड इनवर्स इसकी यूनिट बनेगी। आया समझ स्टूडेंट्स? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको कहता है कि रेट कांस्टेंट जो है एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो आपको गिवन है। सबसे पहले जो गिवन चीज़ है वो लिख लीजिए 0.0030 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। फिर वो पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। हाउ लॉन्ग का मतलब है वो टाइम पूछ रहा है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू फॉल फ्रॉम दिस टू दिस, यानी आपको ए नॉट की वैल्यू भी दी हुई है 0.10 और ए की वैल्यू यानी रिएक्टेंट जहाँ तक पहुँच गया है वो भी आपको मेंशन करा हुआ है। आपको निकालना है सिर्फ क्या, आपको सिर्फ और सिर्फ निकालना है टाइम। और क्योंकि ये आपको क्या गिवन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन गिवन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन इक्वेशन हम लगा देंगे। तो टाइम आ जाएगा आपके पास 1/k A नॉट माइनस ए। दिस इज फॉर दी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। k की वैल्यू 0.0030, A नॉट की वैल्यू 0.10 एंड दिस इज 0.075। ठीक है, तो ये आपके पास सब ट्रैक करके 0.0025 बनेगा। कैंसिल आउट कर देंगे आप इसको सिंप्लीफाई करके, तो आप इसे लिख सकते हैं कुछ ऐसे। सब ट्रैक करके वी विल हैव t इज इक्विवेलेंट टू 1/0.0030 0.0025, नो जस्ट सिंगल जीरो। ठीक है, 25 and 30 will be reduced by 5 itself, so you will have 25/3 and you will get it to be 8.3 seconds, क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम की यूनिट सेकेंड्स दी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सिंपल था। और देखिए 2010 का क्वेश्चन है, बट इस तरीके से क्वेश्चंस आपको रिपीट होते हुए मिलते रहते हैं। यहाँ पे जीरो ऑर्डर का दिया, आपको कोई भी फर्स्ट ऑर्डर का भी मिल सकता है। चलती है अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि द रेट ऑफ द मोस्ट रिएक्शंस डबल्स व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 298 केल्विन टू 308, यानी T1 298 है, T2 जो है वो 308 है। बोल रहे हैं कि रेट कांस्टेंट जो है यानी रेट जो है वो डबल हो जाता है, यानी अगर इसका इनिशियली K1 था तो इसका कितना हो जाएगा। अगर हम इसको लिखते हैं दैट K1 इज इक्विवेलेंट टू K, तो K2 किसके बराबर हो गया है, इनिशियल के डबल हो गया है। कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी। वेरी सिंपल, ये किसका क्वेश्चन आ गया है, ये आ गया है हमारे आर्हेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन। सो आर्हेनियस इक्वेशन क्या कहती है, एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स log K2 by K1 इज इक्विवेलेंट टू EA by 2.303 R 1/T1 minus 1/T2। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी फॉर्मूलेज जो हैं वो आप रिवाइज करते रहिए लिख लिख कर, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। अब आपके पास K2 है, K1 है, आप रख दीजिए 2K by K इज इक्विवेलेंट टू EA की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, R की वैल्यू आपको मेंशन करी गई है 8.314, T1 इज इक्विवेलेंट टू 298 एंड T2 इज इक्विवेलेंट टू 308। ये आ जाएगा आपके पास। अब इसको आप K से K कैंसिल आउट कर सकते हैं, सो यू विल हैव log 2। रीअरेंज कर देते हैं हम इक्वेशन को, EA को इस साइड लेकर आ जाते हैं, तो हमें मिलेगा हमारे पास log 2 की वैल्यू जो कि होगी हमारी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, log 2 इन्होंने यहाँ दिया नहीं हुआ है, log 2 इज इक्विवेलेंट टू 0.3010, तो वही वैल्यू यहाँ आ जाएगी 0.3010 इंटू 19.5 मल्टीप्लाइड बाय, अब सुनिएगा ज़रा, हमने जो 19.5 लिखा है, मैं पहले इसको आपको बता देती हूँ। अगर आपको अपनी कैलकुलेशन सिंपल करनी है
इजी करनी है तो आपके पास हमेशा, आपको पता है आपके आर्हीनियस इक्वेशन में आपको ये फैक्टर जो है किसका, आपका 2.303 का और 8.314 का, ये हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इसको ध्यान रख लीजिए स्टूडेंट्स कि आप जब भी 8.314 को और 2.303 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा मिलेगा ये 19.15 के बराबर। तो एक तरीके से आप अपनी कैलकुलेशंस को पेपर में इजी बनाने के लिए इसको आप रिमेंबर रख सकते हैं, आसान हो जाएंगे आपकी कैलकुलेशंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये वैल्यू जो है दैट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू 19.15, वही मैंने यहाँ पे लिखा था 19.15 मल्टीप्लाइड बाय 298, टेम्परेचर 308, सब्ट्रैक्ट करके जो आपको मिला है दैट इज अपॉन 10। ठीक है जी, तो आपका एक कैलकुलेशन जो है यानी एक मल्टीप्लिकेशन हमारी यहाँ पर सेव हो जाएगी। सो इसको पूरा कैलकुलेट करने पर दिस विल बी 10 कैंसिल आउट इन दिस, तो ये आपको कैंसिल मिल जाएगा फाइनल 52.905 किलो जूल पर मोल। वैल्यू सिर्फ ध्यान देने की इस क्वेश्चन में ये है ताकि कैलकुलेशंस इजी हो जाए। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है, जिसमें कहा गया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीट इन 80 मिनट्स। तो टाइम हमें कितना गिवन है, हमें गिवन है वो 80 मिनट्स का। अगर वो 40% कंप्लीट है यानी इनिशियली वॉज 100 और 40% कंप्लीट होने का मतलब है बचा कितना है, बचा है 100 माइनस 60%। हमें हमेशा जो लेफ्ट अमाउंट है उसी के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन में फिर हमसे वो पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट कीजिए रेट कांस्टेंट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। के की वैल्यू आ जाएगी 2.303 बाय टी लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए। तो सारी वैल्यूज गिवन है, 2.303 भी है, टाइम जो है दैट इज 80 मिनट्स, वी विल कीप इट इन मिनट्स ओनली। लॉग ऑफ 100 बाय 40, क्योंकि 100 माइनस 60 40 बनेगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। लॉग 10 आपको पता है वो 1 होता है। हम वैल्यूज़ रखेंगे 2.303 बाय 80। लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग ए बाय लॉग बी इज इक्विवेलेंट टू लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग 10 इज़ 1 एंड लॉग 4 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, हमें गिवन है 0.6021। सो अब हम सिर्फ सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो दिस विल कम आउट टू बी अराउंड 0.0057558 अगर एग्जैक्ट की बात करें। स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है तो हम 3 डेसिमल्स को शिफ्ट कर देंगे, तो 5.758 5.758 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स, ये आ जाएगा हमारा रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है वो यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। क्वेश्चन में आगे भी हमसे एक चीज़ पूछी गई है और वो क्या पूछा है, हमसे पूछा गया है कि यही रिएक्शन अगर आप कर रहे हैं तो कितना टाइम लगता है अगर वो 90% कंप्लीट है। तो बहुत ही सिंपल है, रेट कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा इस रिएक्शन के लिए, जो ये निकल गया है वही रेट कांस्टेंट अब हम यूज़ करेंगे। तो 90% कंप्लीट होने का मतलब है आपके पास कि बचा हुआ कितना है स्टूडेंट्स, आपके लिए बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपका 10%। तो इनिशियली इसके लिए भी 100 था, 90% कंप्लीट यानी लेफ्ट कितना है 100 माइनस 10%, सॉरी 100 माइनस 90%, लेफ्ट जो है वो पता होना चाहिए। के की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट कर ली है, दैट इज़ 5.758 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। हमें निकालना है टाइम अपने सेकेंड पार्ट के। तो टाइम क्या आ जाएगा 2.303 बाय के लॉग ऑफ 100 बाय लॉग ऑफ 10, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओ
पहले हम वैल्यूज़ रख देते हैं। 2.303 बाई के इज़ 5.758 इंटू 10⁻³ लॉग, इधर हम इसको पहले ठीक कर देते हैं। यहाँ पे हम बता रहे हैं A0 बाई A है 100/10, 0 से 0 कैंसिल, लॉग 10 1 हो जाएगा। और वैल्यू जो सॉल्व होकर आएगी कुछ इस तरीके से आएगी आपके पास। कैलकुलेट करके हमें मिलेगा ये 758, that is 0.399, which is approximately equivalent to 400। तो ये हमें कुछ 400 सेकेंड्स के बराबर में ये स्टूडेंट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टाइम जो है वो कैलकुलेट होकर आ गया है। ठीक है, तो विद दिस वी कम अप टू द एंड ऑफ द लेक्चर। हमने आज 5 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए थे दैट आर रिलेटेड टू द PYQs ऑफ द CBSE पैटर्न। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो हैं कैटेगरी या कोई स्पेसिफिक डाउट्स हैं आपके, तो आप उनको भी मेंशन कर दीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।